हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में इस घटना से लगभग 7-8 साल पहले एक व्यक्ति होते हैं जो दूसरी शादी करते हैं। साथियों, जो महिला होती है उसकी भी ये दूसरी शादी होती है। महिला के साथ एक लड़का होता है जो उसके साथ आता है। साथियों, शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात जो महिला होती है वो अपने पति की जो संपत्ति होती है उसे हड़पने का प्रयास करती है। वो उस पर दबाव डालते हैं कि आप ऐसे ऐसे जो उसकी ज़मीन होती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, उसको बेचने के लिए कहती है। साथियों, उसका जो पति होता है वो काफ़ी अच्छी जॉब पर होता है। साथियों, वो एक दिन अपने पति से कहती है कि आप ऐसे ऐसे मेरे नाम एक प्लॉट खरीदवा दें। साथियों, उसका जो पति होता है वो प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है। इसके पश्चात वो उसे 1.5 लाख रुपए दे देता है। साथियों, अब जो रजिस्ट्री होती है उसका समय आने वाला होता है। एक दिन जो उसकी पत्नी होती है, जो उसके साथ पहले से बेटा आता है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। चुपके से जो उसका पति होता है वो भी उनको बात को सुन रहा होता है। साथियों, वो कहती है कि जैसे ही ये जो प्लॉट है हमारे नाम हो जाएगा, इसके पश्चात हम उनका काम तमाम कर देंगे। साथियों, इसके पश्चात उसको काफ़ी गुस्सा आता है। वो एक दिन जो उसकी पत्नी होती है उसकी हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है उधम सिंह नगर की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है उधम सिंह नगर की। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है उधम सिंह नगर, और उस जिले में एक चौकी पड़ती है कटोरा ताल, और उस चौकी के क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है मोहल्ला उजान। उस गाँव में, या कह सकते हैं जो मोहल्ला पड़ता है, उस मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है भगवान दास, जिसकी आयु लगभग 48 या 50 साल के करीब में होती है। साथियों, जो उनकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम सुनीता होता है, जिसकी आयु लगभग 32 या 35 साल के करीब में होती है। साथियों, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सनी, और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है शिवानी। साथियों, वो इस मोहल्ले में 1 महीने पहले ही आते हैं। वो इससे पहले 4 साल, लगभग 4-5 साल से वो काशीपुर में रह रहे होते हैं। साथियों, वहीं पर एक कोतवाली पड़ती है, उस कोतवाली क्षेत्र में जो काशीपुर पड़ता है उसमें रह रहे होते हैं। साथियों, अब यहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात साथियों, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी बात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती हैं, ये जो सुनीता होती हैं, वो उनकी दूसरी पत्नी होती हैं। साथियों, जो सुनीता होती हैं, इनके जो पहले पति होते हैं वो मुरादाबाद के रहने वाले होते हैं, जिसका नाम होता है रमेश चंद। साथियों, जो रमेश चंद होते हैं उनकी सन 2017 में मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात अब सन 2017 के बाद ही जिसका नाम होता है, ये जो होते हैं भगवान दास, ये सुनीता के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे आप मेरे बेटे की शादी कराएं। साथियों, जो सुनीता होती है वो बिचौलिया का काम किया करती थी। साथियों, जो सुनीता होती है वो उनके बेटे की शादी करा देती है। अब जान पहचान हो जाती है। जान पहचान होने के पश्चात जो ये होते हैं जिसका नाम होता है भगवान दास और जो बिचौलनी होती है जिसका नाम होता है सुनीता, इनका अवैध संबंध, या कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इसके पश्चात जो सुनीता होती है वो भगवान दास को ब्लैकमेल करती है, और इसके पश्चात वो उनसे कोर्ट मैरिज, दूसरी शादी कर लेती है। साथियों, इसके पश्चात अब ये एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। साथियों, वो घर पर आ जाती है। आने के पश्चात जो सुनीता होती है, सुनीता उनके जो बच्चे होते हैं, जो उनका लड़का होता है, जो उनकी लड़की की बहू होती है, वो उनसे काफ़ी नाराज़ रहती है। कह सकते हैं कि वो उनसे खुश नहीं रहती है। साथियों, जो भगवान दास होते हैं वो उनसे भी कहती थी कि ऐसे ऐसे तुम तो काफ़ी उम्र के हो, इस तरह की बात उनसे किया करते थे। साथियों, जो भगवान दास होते हैं वो जल संस्थान में फीटर थे। वो इस घटना से 2 साल पहले वो रिटायर होते हैं। उनके पास काफ़ी अच्छी संपत्ति होती है। अब उनकी जो पत्नी होती है वो उनकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रही होती है। साथियों, वो उनसे कई बार कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको बेच दें। कह सकते हैं कि वो उनसे प्रॉपर्टी बेचने का दबाव बनाती है, मगर साथियों वो प्रॉपर्टी नहीं बेचते हैं। इसके पश्चात वो एक दिन उनसे कहती है कि आप ऐसे ऐसे मेरे नाम एक प्लॉट खरीदवा दें। साथियों, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। साथियों, वो प्लॉट देखते हैं। इसके पश्चात वो उस प्लॉट के लिए 1.5 लाख रुपये जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उसको दे देते हैं। साथियों, इस घटना से कुछ दिन बाद ही जो रजिस्ट्री होती है वो होने वाली होती है। अब इस घटना से कुछ दिन पहले जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है सुनीता, और उनका जो उनके साथ पहले बेटा आता है जिसका नाम होता है सनी, वो दोनों बात कर रहे होते हैं, या कह सकते हैं कि आपस में किसी बात को लेकर बात कर रहे होते हैं। साथियों, अचानक ही जिसका नाम होता है भगवान दास, वो आ जाते हैं और चुपके से उनकी बात सुनते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे जैसे ही ये जो
प्लॉट है वो हमारे नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके पश्चात हम जो ये हैं जिसका नाम होता है भगवान दास, उनका काम तमाम कर देंगे। साथियों जैसे ही इसके बारे में पता चलता है उनको काफ़ी गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि या तो यही रहेगी या हम ही रहेंगे। इसके पश्चात वो अब प्लान बनाते हैं कि आखिरकार मैं इसको रास्ते से हटा ही देता हूँ, या अगर मैं उसे रास्ते से नहीं हटाऊंगा, इसके पश्चात जैसे ही रजिस्ट्री इनके नाम हो जाएगी या प्लॉट इसके नाम हो जाएगा, वो मुझे मरवा देगी। साथियों अब वो प्लान बनाने लगते हैं। प्लानिंग के अनुसार 12 फरवरी सन 2025 की शाम जो उनका बेटा होता है, या कह सकते हैं उनकी जो पत्नी होती है, उनका जो पहला बेटा होता है जिसका नाम होता है सनी, वो जिम करने के लिए जाता है। साथियों जो भगवान दास होते हैं उनको अब मौका मिल जाता है, क्योंकि घर पर कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं होता है। क्योंकि साथियों जो उनका बेटा होता है पहला, वो तो ख़त्म हो जाता है इस घटना से 1 महीने पहले। साथियों अब जो उनकी पत्नी होती हैं वो चाकू से सब्जी छोल रही होती हैं। साथियों इसी बीच वो मौका देखते हैं। इसके पश्चात जो उसके हाथ में चाकू होता है उसको छीनते हैं और उसके शरीर पर वार करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके पश्चात जो उनका बेटा होता है जिसका नाम था सनी, वो जिम से वापस आता है। आने के पश्चात वो जैसे ही घर में प्रवेश करता है, वो देखता है उसकी जो माताजी होती हैं वो वहाँ पर मृत पड़ी हुई होती हैं। साथियों वो जैसे ही देखता है, इसके पश्चात उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक चौकी होती है, कटोरा ताल, उस चौकी में जाते हैं और वो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी माताजी की किसी ने हत्या कर दी है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर जांच पड़ताल करती है। साथ ही वहाँ पर जो भगवान दास होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते हैं। साथ ही जो लड़का होता है वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है, कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे जो पिताजी हैं जिसका नाम होता है भगवान दास, उन्होंने मेरी मम्मी की हत्या की है। वो बताता है कि ऐसे ऐसे हम अपने पैसों से एक प्लॉट ले रहे होते हैं जिसमें वो लड़ाई कर रहे थे, शायद इसी कारणवश उन्होंने हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात जो महिला होती है उसके सबको बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस उनको जिसका नाम होता है भगवान दास, उनको ढूंढ रही होती है। साथ ही पुलिस उसी रात लगभग 1:30 पर जो भगवान दास होते हैं उनको पकड़ लेती है। पकड़ने के पश्चात उनको थाने ले जाती है। ले जाने के पश्चात अब उनसे पूछताछ की जाती है। साथियों पूछताछ के दौरान जो भगवान दास होते हैं वो बताते हैं कि अगर मैं अपनी पत्नी को नहीं मारता तो वो मुझे मरवा देते, क्योंकि मैंने जो उनका बेटा है, जो उनका पहले से उनके साथ बेटा आया हुआ है, वो और जो मेरी पत्नी है जिसका नाम होता है सुनीता, जो मेरी दूसरी पत्नी है, मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना था कि ऐसे ऐसे जैसे ये प्रॉपर्टी हमारे नाम आ जाएगी, इसके पश्चात हम उनका काम तमाम कर देंगे। साथियों इस कारणवश वो कहता है कि ऐसे ऐसे अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझको मार देती, इस कारणवश मैंने उसको मार दिया। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसने जो अपना जुल्म है वो भी कबूल कर लिया है। सीओ दीपक सिंह व कोतवाली प्रभारी अमर सिंह चंद शर्मा जी ने बताया कि पुलिस ने 13 फरवरी सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक के पति होते हैं जिसका नाम होता है भगवान दास, उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है। उन्होंने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को कुछ न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त किया था, जैसे हिंदुस्तान न्यूज़, जागरण न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़ और अमृत विचार न्यूज़ और उत्तराखंड मॉर्निंग न्यूज़, उत्तराखंड हिंदी समाचार न्यूज़, नजरिया न्यूज़, ईटीवी भारत न्यूज़, इन सभी न्यूज़ के माध्यम से जो मैंने आज की आपको कहानी सुनाई, इसको तैयार किया था। साथ ही उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।